सदगुरुदेव की जय। बोले परमपिता गुरु बाबा घासीदास की जय। गुरु अमरदास की जय, चरणदास की जय, गंगादास की जय, जोगीदास की जय, जगदानंदास की जय, उबारंदास की जय, संतदास की जय, संतदास की जय, माँ गुदार बाबा की जय, माता अमरौती की जय, सपुरा माता की जय, सत्यवती माता की जय, भक्ति माता की जय, ज्ञान बैराग की जय। बोल गुरु की ब्याली बंसावली की जय। बोले अपने अपने माता पिता की जय, अपने गुरु गोविंद की जय, गाँव की टीडों घर की जय। प्रेम से बोलो याद प्रसन्न नाम साहेब की जय। सदगुरुदेव की जय। प्रथम गुरु को बंदगी, प्रथम गुरु को बंदगी, रच रच सकल जहान, पानी से पैदा नहीं अलग सतगुरु आए आलोक से, आलोक से
सतगुरु आए आलोक से धरे दे जग आए, ऊंचा वर्ण निवारण कीनो बंदी छोड़। तो सत्य नाम के जपत भजन में अबनती झुकाओ। हे गुरु सत्य नाम बाबा जी आपके सत्य नाम नैया बने गुरु बने पतवार, सबके पालनहार गुरु तर गए सकल संसार। हे गुरु घासीदास जी घट में रहो समाए, अंदर के पट खोल दे ज्ञान के ज्योति जलाए, ज्ञान की ज्योति जलाए। होता है साहिब की जय, होता है साहिब की जय। एक बार सब मिलकर बोलो सतनाम साहिब, एक साथ सब मिलकर बोलो सतनाम साहिब। बोल आदि पुरुष सतनाम साहिब की जय। परम आदरणीय सतनाम के भक्तजन, सतनाम के उपासक, सतनाम के पुजारी, मेरे माता पिता समाज, परम सौभाग्य की बात है कि आज ग्राम पिपरछेड़ी में त्रिदिवसीय सतनाम सत्संग के आयोजन करे गए और आज बाबा के गुणगान करके अवसर हम प्रदान हुए हैं। तो आवा कार्यक्रम को आगे गति देते हुए सर्वप्रथम सतनाम के पुजारी संत शिरोमणि परम पिता गुरु बाबा घासीदास जी को ग्राम गिरौत्री से आमंत्रण दे करके सभा में दिलाए। मोरे बाबा जी बसे गिरौद हे सतनाम पुजारी भक्त के रक्षा करने वाले, ज्ञान बुद्धि देने वाले, सब दुख कलेश को दूर करने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर, आपको सत सत कोटि कोटि नमन प्रणाम है। हे परमपिता, आप मेरी प्रार्थना सुन करके, विनती सुन करके शीघ्र इस सभा मध्य में आ जाओ और आकर के हमारी रक्षा करो। परमपिता लाज बचाओ, लाज बचाओ। मोरे गुरु जी बसे गिरौद धाम, चल संतो जाके पर। मोरे बाबा जी बसे गिरौद धाम, चल संतो जाके मोरे बाबा जी बसे गिरौद धाम, चल संतो जाके पर भागे लाओ। मोरे बाबा जी बसे गिरौद धाम, चल संतो जाके पर भागे लाओ।
परम पिता गुरु घासीदास बाबा की जय। बोल सतनाम साहेब की जय। मेरी माता पिता सिंह समाज जो सतनाम सत्संग रखे, ये कार्यक्रम का आयोजन करे। ये सत्संग मने सत्य जो ज्ञान है, उस सत्य ज्ञान को अपने हृदयात्मा में धारण करो, और जो अज्ञान है उसका त्याग करो, तभी ये पूर्ण सत्संग होगा। और अगर सत्य ज्ञान को धारण नहीं करोगे, उनके बताए हुए रास्ता में, बताए हुए मार्ग में आप नहीं चलोगे, तो इस सत्संग नहीं। तो ये जो सत्य की जो वाणीला, सत्य की जो कथा, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपसी जोगी साधु सन्यासी लोग वर्णन नहीं कर सकते। अच्छा, ज्ञान के देवी माता सरस्वती सतनाम की अमृत भी कथा के बखान कर सके संतों। हजार मुख वाले शेष जैन परम पिता सतनाम के अमृत भी कथा के वर्णन नहीं कर सके मेरे माता पिता समाज। तो आज मैं छोटे से एक अबोध बालक, अच्छा, मोर पास में कोई ज्ञान नहीं, आप मल्ला वो ज्ञान ला बताओ, वो गुरु की अमृत कथा की कैसे वर्णन करूं? कैसे वर्णन कर सकूं कि ना पंडित ना मैं ज्ञानी कहूं, मति अनुसार हे मेरे माता पिता समाज, ना मैं कोई पंडित नहीं, ना कोई ज्ञानी नहीं, एक अबोध बालक सतनाम की कथा को, चक्र को, महिमा को नहीं जानता। गुरु की अमृत कथा की कैसे बखान करूं संतो? यही संत मन के, यही माता पिता मन के सुने हुए वाणी, सुने हुए शब्द दोहरा करके आप लोगों की सेवा में पेश। अच्छा, कथा में, बाज में, गाज में, बोल मात्र में, गीत संगीत में, भाषा में कोई प्रकार के त्रुटि हो जाए, शब्द से कोई अपशब्द निकल जाए, तो अपने पुत्र समझ के क्षमा करके महान दया करो। वक्त श्रोता ज्ञान निधि, वक्त से कई गुना श्रोता जन बड़े। अरे वक्त तो अपने मुखार में जो वाली साहब के सामने में पेश कर दी।
श्रोता जन को चाहिए कौन सत्य है, कौन असत्य है, कौन अच्छा है, कौन खराब है, उनका पहचान करना, पारख करना आप सब लोगों का काम है। अच्छा हे मेरे माता पिता समाज, उस सत्यवाणी, उस सतनाम को अपने हृदय आत्मा में धारण करो और ये मृत लोक में सुख पा करके अंत समय सतलोक में जगह प्राप्त कराओ। क्योंकि कलयुग केवल सतनाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर पारा। अगर ये भवसागर से पार होना है, जन्म और मरण के चक्कर से आपने छुटकारा पाना है, तो परमात्मा वो सतगुरु वो सतनाम के शरण में जाना पड़ी, ओकर भजन कीर्तन करना पड़ी, ओकर आराधना करना पड़ी, ओकर स्तुति करना पड़ी। अच्छा, तभी मानव प्राणी के कल्याण है। अन्यथा सदगुरु के चरण में नहीं जाबो, गुणगान नहीं करबो, तब जन्म और मरण के चक्कर में पड़े रहबो। फिर जन्म लेबो, फिर मरबो, फिर जन्म लेबो, फिर मरबो। आओ अब ये जन्म मरण के छुटकारा पाना है तो परमात्मा के शरण में हम लोग जाना पड़े। एक सती परमात्मा से हम लोग भजन कीर्तन करने पर पड़े। अच्छा अब ये हंसा नहीं तो तारे गुरु नाम के बिना, अब ये चोला नहीं तो तारे गुरु नाम के बिना, अब ये जीवन नहीं चले गुरु नाम के बिना। कैसे माता हो तू, हर जीवन चल जही, जीवन चल ही गुरु नाम के बिना। कुछ तो जवाब दो। कोई जवाब नहीं चले राय हो, काकरो जीवन नहीं चले, गुरु के नाम ला पर ही हम बताए। ये हंसा नहीं तो तारे गुरु नाम के बिना, अब ये चोला नहीं तो तारे गुरु नाम के बिना, अब ये जीवन नहीं चले गुरु नाम के बिना। का बात मोरे हंसा ला लगा दे बेड़ा पार, मोरे हंसा ला लगा दे बेड़ा पार, मोरे हंसा ला लगा दे बेड़ा पार, आया नाही तारे मोरे हंसा ला लगा दे बेड़ा पार, आया नहीं तारे नहीं तारे ये पाया नहीं तो तारे गुरु नाम के बिना, ये पाया नहीं तो तारे गुरु नाम के बिना, बोला नहीं तो तारे गुरु नाम के बिना, ये पाया नहीं तो तारे गुरु नाम मोरे हंसा ला लगा दे बेड़ा पार, आया नाही तारे मोरे हंसा ला लगा दे बेड़ा पार, आया
मानव प्राणी परमात्मा के आदेश के प्रार्थना के अनुसार से मानव तन मिल गई और मानव तन लपा के वो परमात्मा वो सदगुरु के नाम ला भुला गया। कहते वो हरे मानव ते बन गए दानव और तोर जन्म दे दे मृत लोक में तब मोर नाम ले पर भुला गया। एको घड़ी एको पल तोर सुनता नहीं आवते परमात्मा के चरण में जाके मस्तक नहीं झुकाता। वहाँ रे मानव आज मोर मोर धन दौलत मोरे बेटी बेटा मोरे खेती खार मोरे मोटर गाड़ी मोरे सब मोर मोर में भुला गए और परमात्मा का नाम नहीं ले चार दिन बाद आए हावत पौना बन के पौना बन के देख तो संतों मैं बहुत जगह जाता हूँ कार्यक्रम दे बारे काबर दुर्ग क्षेत्र में दुर्ग जिला में राजनांदगांव जिला में बड़े कार्यक्रम देखा 7 दिन के 9 दिन के कार्यक्रम देखा वहां देखा बहुत बिरले बहुत कम श्रोतागण काबर उपकर मन में एक तृष्णा जागे है अगर सत्संग की जगह में जाबो सतज्ञान ला सुनबो तो हमर जे रास्ता में चलत हम रास्ता छूट जही जे खान बान करथन बहु बंद हो जही तेकर लटार ना हटाना तो हे संतो बाबा पुरुष पिता सब नाम का थे अरे ऐसे नाच गान में मन मत लगाओ नाच गान में कुछ मिलने वाला नहीं है वो तो मन के तरंगे मन के उमंगे बाबा कथे औटार दीदी नहीं नाचन भरे वो समाज में औटार बहिनी नहीं नाचन भरे वो समाज में और ऐसा बाबा भावाई नहीं तीर माँ ओला बलावाई नहीं ऐसा बाबा भावाई नहीं तीर माँ ओला बलावाई नहीं औटार दीदी नहीं नाचन भरे हो समाज में औटार बहिनी नहीं नाचन भरे हो समाज में तो नाच गान अच्छा है नहीं ज्ञान अच्छा है सबसे बड़े ज्ञान नाचा गान तो मन के तरंगे लोग मन कथे वाह अमुक गांव पंडितारी सो बिकट नाच थे बिकट झान बजाते
और नाच लंबा दे वो ज्ञान ज्ञान जो सत ज्ञान नाच गान में मत भूला। बोल सतनाम बाबा की जय। देख पुरुष पिता सतनाम सतलोक में विराजमान भक्ति माता दोनों हाथ जोड़ करके सतनाम पुरुष के चरण कमल में सिर झुका है। वाह भाई। हे सतनाम पिता चराचर के मालिक जगत के रचना करने वाले पार ब्रह्मा परमेश्वर आपको कोटि कोटि नमन प्रणाम है। हे सतनाम आज मैं सतनाम के अमर कथा अमृत की वाणी सुना दे। पुरुष पिता सतनाम कथे बेटी भक्ति सतनाम के अमर कथा नहीं सुन सकते। काबर जगत की जननी माता पार्वती सतनाम के अमर कथा नहीं सुन सकी। लोगन मन कथे संत मन कथे अरे माता पार्वती का भगवान भोलेनाथ राम के कथा ला सुनाई। अरे रामायण ला खोल के देख। मैं झूठ बोला कि शंकर जपत सदा सतनामा सतनाम के पुजारी है सतनाम के भक्त है शंकर भगवान। सतनाम की अमर कथा माता पार्वती ने सुना। अच्छा अच्छा लेकिन नहीं सुन सकी। तो बेटी भक्ति मानव तन के का विश्वास बेटी प्रण जान कर भक्ति माता का सतनाम सदगुरु के अमर कथा ला तन मन धन सब अर्पण करके श्रवण पान करूंगा। कृपा करके सुनाने की महान कृपा करो दया करो। अच्छा भक्ति माता ध्यान मुद्रा में बैठ गए अपने 5 अवगुण के त्याग करे दाई हो। 5 अवगुण। अच्छा 5 अवगुण कस माता हो अड़बड़ सत्संग तुहर काम हुआ थे। भक्ति माता कौन कौन से 5 अवगुण के त्याग करी बताओ न माता हो कुछ तो जवाब दो दाई हो। ओ माता ओ बाबूजी कुछ तो जवाब दो। जवाब नहीं तो हम सुनो। 5 अवगुण काम क्रोध लोभ तृष्णा और अहंकार। अच्छा ए 5 अवगुण जो त्याग दी जन मानव प्राणी त्याग दी ओकर जीवन में कभी दुख तकलीफ व्याप ही नहीं। ए 5 अवगुण को जरूर त्याग करो तबे मानव प्राणी के कल्याण हो। भक्ति माता ध्यान मुद्रा में बैठे पुरुष पिता सतनाम बताते बेटी तब ध्यान लगा के सुनो। जैन मानव प्राणी सत्य रास्ते में चलते सत्य मार्ग में चलते बोला बहुत दुख तकलीफ प्राप्त करना पड़ते बेटी भोगना पड़ता। वही प्रकार से गुरु घासीदास बाबा अपन 4 धन बेटा 1 धन बेटी के साथ में सुख शांति पूर्वक जीवन निर्वाह करत रही। बड़े बेटे अमरदास ला जंगल में बगवा वाला पकड़ के ले गए दाई हो। 3 धन बेटा बाचे ओकर घर में ओकर नाम बड़े बेटा के नाम अमरदास चरणदास गंगादास जोगीदास बेटी के नाम सहोत्रा लेकिन उनका नाम ला बदल देगी मलगुजारी शासन के कारण। अच्छा अच्छा बहुत दुख तकलीफ दे मलगुजार में पुराना समय में। अच्छा से ही कपड़ा नहीं पहन सकते बने से भोजन नहीं खा सकते ओकर सामने में राजा बना जाओ राजा बराबर रेंग नहीं सकते। अगर देख डरती तो मार के डंडा तूने तो सजा दे दी। उसी प्रकार से वो बालक बन के नाम बदल लेगी और नाम रख दी अमरू चमरू करमू और कोदू। अच्छा 4 जन बेटा मन के नाम बदल देगी। अब 3 जन बेटा 1 जन बेटी घर में आवे तब माया देवी कथे घासीदास आते सबके रास्ता में सबके मार्ग में चला था घासीदास। कब तक सबके मार्ग में चलबे तो सबसे पहले मैं देखूं सत्य मार्ग में कैसे चलबे तेला देखूं। माया देवी ताक में बैठे और वैसे ऐसे दिन बीता थे और दिन बीते बीते 3 जन लड़का मान 3 जन बेटा मान एक साथ। अच्छा जी
न जार, न बुखार, न सर्दी, न खांसी, कुछ नहीं, आप सब बीमार। और लइका मन तीनों झन लइका मन अन्न खावत न पानी पियते, दिनों दिनों का शरीर दुर्बल होवत जाते, कमजोर होवत जाते। वो दशला देख के माता सपुरा कहते स्वामी, कोई जगह के डॉक्टर बैठा लानते स्वामी, बेटा मन के इलाज करा देते। अगर कहीं में कछ हुए बेटा मन हो जाई तो हमार कुल में दिया कौन जलाही, हमार वंश विस्तार कैसे होही। हे स्वामी मोर कहना ला मान जा। तब गुरु घासीदास बाबा रहते, माता सफुरा समझाते सफुरा और पार हो गए संतो वो मन पार हो गएगा, और पार हो गए भैया वो मन पार हो गएगा। जे हा जपत सतना बोल सतनाम बाबा की जय। माता सपुरा कथे स्वामी, ये बेटा मन के हालत देखा था, अन्न खाना पानी पियते, दिनों दिन का शरीर कमजोर हो जाता स्वामी। कोई जगह के वैद्य लाते डॉक्टर बुलाते, ये बेटा मन के इलाज करा, बेटा मन के प्राण ला बचा ले स्वामी। काबारो माता मन मन छाती फोड़ के बेटा बेटी वेला पैदा करते, भारी दर्द। गुरु बाबा घासीदास कहते सपुरा ते डॉक्टर बुलाते, बैग बुलाते कथा, अगर कोनो वैद्य बुला के लाहू घर में दिया जलाही, सिर ही चढ़ी और कही बाबा तोर बेटा जादू मंत्र करे है, ये तोर बेटा मन ला करार करे है,
कई कर कटंतर करे बर एक कई ठन नींबू लागी, एक कई ठन धजा लागी, एक कई ठन मालपुआ लागी, एक कई ठन नरियर लागी, तो बड़े 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 कोरा लागी ए सफुरा। तो मैं अपन बेटल बचाए बर, अपन बेटा बेटी बचाए बर दूसर के बेटी बेटल मैं नहीं मरवाऊं, चाहे मोर बेटा मन मर क्यों ना जा। अच्छा, लेकिन मैं जीव हत्या कभी नहीं कर सकता। और देखते संतों ए समझा करके गुरु घासीदास बाबा कहते ए सपुरा इसी वक्त बोला विदा चाहिए, मैं संत मिलन के वास्ते जाऊंगा, मुझे विदा दो दे सपुरा, विदा करो। माता सपुरा कहते स्वामी तोला का हो गए पति देव, तोला का हो गए प्राणनाथ, ए बेटा मन के दुख तकलीफ को नजर नहीं आवते, दिखाई नहीं देवते। अब आते संत मिलन बन जाऊंगा। हे सपुरा मोला जानना जरूरी है, काबर इस संसार में सत्य ज्योति जलाना है, सत्य मार्ग बताना है, सत्य ज्ञान के द्वारा 52 लाख तक उबार करना है। यही कारण परमात्मा बोला मृत्यु लोक में भेजे, वो काम मोला पूरा करना है। सपुरा जल्दी विदा दे दे। बाबा घासीदास समझाते समझाते कहते जाको राखे सतनाम, जाको राखे सतनाम, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग पई। अरे जेला बचा ही देला लेगी कौन, और जेला लेगी देला राखी को। अरे मृत्यु लोग तो काल के लोग के, जदक भी जीवन आत्मा जन्म लेके आए, चीटी से लेकर के हाथ तक सब मृत्यु को मुंह में जाए वर पड़ी। सपुरा जल्दी से बोला विदा दे। फिर माता सपुरा दोनों हाथ जोड़ करके अपन पति परमेश्वर गुरु घासीदास बाबा ला समझाओ, और का होगे कैसे होगे, मति बहुरा गे धनी जोगी होगे हो, कैसे के जियो संसार माता सपुरा रोवे हो, कैसे के जियो संसार।
फूटकार घर में सुखा ये बनाए हो साधु बैरागी मत बन जोड़ी कहीं मत जा स्वामी मोर बचल मान जा लेकिन बाबा कहाँ मानने वाला नहीं वो नहीं माने माता सबरा अपन पति घाती बाबा का बोला थे घरे मन तेरा चाहूँ रहो नहीं देखा नथा पिता कैसे बीताऊँ जी नाला धन नाला मान कैसे बीताऊँ जी ना जाने स्वामी घर में चावल दाल कनक पिसा रुपया पैसा कुछ नहीं है स्वामी ये बेटी बेटा मन के पालन पोषण कैसे करूं बाबा को घासीदास का सब पूरा और परमात्मा वो सदगुरु सब नाम के नाम लाते सुमरन कर ले सब पूरा वही तो रुपया पैसा दाल चावल सब देने वाला है सब पूरा ओकरे नाम लाते सुमरन कर ले स्तुति कर ले वही पूर्ति करी वही तो रक्षा करी और इसी वक्त इसी समय बोलाते विदा दे गए बाबा के वचन सुन सती माता सफुरा सुंदर आंगन लिपे चौक पूरे पीढ़ा बनाए
सजा है अपन पति दुर्घाती बाबला वो पीढ़ा के ऊपर में खड़ा करे। अच्छा अच्छा सुंदर माता से पूरा भाव भाव आरती पूजा करके चरण धो करके चरण अमृत लेवत। अच्छा जी काबा सबल में बता थंदाई हो अपन अपन पति परमेश्वर के चरण धो के चरण अमृत ले। पति के चरण में हंसे एक बात न है, पति के चरण में गंगा जमुना त्रिवेणी भागीरथी चारों धाम विराजमान है। पति के चरण धो के अमृत पावन करना चाहिए। माता मन के धर्म में कर्तव्य है, तभी माता मन के कल्याण हुई, उद्धार हुई। बाबा कैसे पति मन के चरण धो के पियल कथस तक कैसे पीबो बाबा? ए मन कहते माता मन कैसे पीबो? ओ मन तो चिखला में धूर्रा में माटी में गिरे पड़े हैं। अरे अवगति हो गए है का तो वो का चरण के धो के कैसे पीबो? आओ भाई तो वो पति नो है, वो पति के नाम में कलंक है। आओ वो अवगति हो गए, उनका चरण धो के नहीं पीना है। उसना पति मन के चरण नहीं धोना है, नहीं धोना है। जे अच्छा है साफ सफीन है, जे सत्य मार्ग में चलते, कबू नशा पान नहीं करे, धर्म के रास्ते में चलते, वो पति के चरण धो के अमृत पावन करना। अच्छा अब एक बात दाई हो सब चेतावत हो, जहां जहां भी मैं सत्संग में जाता हूं, भागवत पुराण में जाता हूं, ये बात मैं पूरा बताने के प्रयास करता हूं कि पति के हाथ का पथ है और पति नहीं है तो कोई गति नहीं है, अवगति हो गए। जियत पति के सेवा करना चाहिए, तन मन धन अर्पण करके सेवा करना चाहिए। आओ पति के जूठा थाली में भोजन करना चाहिए। माता मन के धरा में कर्तव्य है। काबर वही तो महाप्रसाद है, महाप्रसाद है। कत को जन माता मन के मन में शंका उत्पन्न हुआ था, बाबा पति जूठा थाली में हमला भोजन खावर कहा था, तक कैसे खाबो? काबा वोट लटा टीका है, ओकर होश नहीं है। भोजन खाए बर बैठे हैं, तब मुंह से ओकर ला रहा, तब कहते तब वो भोजन लग कैसे खाबो? हाँ बिल्कुल सत्य बात है। दरवा मनवा के जूठा में कभी भोजन नहीं खाना, दरवा मनवा के जूठा कभी खाना चाहिए। ये बात गार्ड बांध के रख। और जे हाँ अच्छा है, नशा पान नहीं करे, ओकर थाली में बिल्कुल भोजन खाना चाहिए। माता मन के धर्म में कर्तव्य है, तबे मानव प्राणी के कल्याण हुई। अब माता सपरा तो याद आरती पूजा करे, हाथ जोड़ के प्रणाम करे, अपने पति के चरण धो के चरण अमृत लेवत। बाबा घासीदास विदा कर होके जाते जाते सफुरा माता ला समझावत है, ए सफुरा एक बात ला ध्यान लगा करके सुन ले। का बात है स्वामी, का गलती हो गए, का भूल हो गए बता। और ये बेटा के तोला भार लागे सफुरा, वो बेटा के बेटी बेटा ला कोई प्रकार के दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। एक अच्छी तरीके से देखभाल करबे, पालन पोषण करबे। काबर मैं तो जावत हूँ परदे, बेटा के तोला
मैं तो जावत हाओ परदेश बेटा के तोला मारे आज संभाव भाग के भैया गुरु बाबा घासीदास ग्राम गिरौदपुरी के त्यागन करके चले गए। बोल सतनाम बाबा की जय हो। अत्येक झन बैठे हो, दाई हो, माता हो, पिता हो, जयकारा कर दे। हमर कान नाक भैरा जाती जयकारा का आवाज आ वो कर लिए काबर गुरु के भजन में रुपया लगे पैसा। और माता बोली सबका गुरु के भजन में रुपया लगे पैसा और अगले जन्म में कौन जनी पहला का परमात्मा हमला मानव तन दे तो परमात्मा के जय जयकार करना हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य। दोनों हाथ ऊपर करके बाबा की जयकारा करना है। बोलिए आदिपुरुष सत्यनाम बाबा की बोल परमपिता गुरु घासीदास बाबा की ऐसे जय जयकार के ध्वनि होते थे, हमल आनंद आता। संत समाज माता सपुरा सती नारी पति के पुजारी अपन तीनों झन बेटा मन के इलाज करावा था बेटाई। डॉक्टर बुलावत है, वैद्य बुलावत है, अपन बेटा मन के इलाज करावत है। ओत का इलाज कराइस, ओत का दवाई बूटी करीस, सब बेकार हो गए, व्यर्थ हो गए। और माया देवी तीनों झन बेटा ला एक साथ उड़ा के भाई तीनों बेटे के साथ मृत्यु हो गए। देखो अब तीन झन बेटा के मृत्यु एक साथ हुआ थे तो माँ के का दुर्दशा हुई, का स्थिति हुई, कोई सोचो समझो। अरे मरना बड़ा विदेश में जाति सगा न को पग पंछी भोजन करे धन भंडारा हो। हाय मोर प्राण के आधारा जीवन के सारा बेटा आज मैं अभागी तोहर मन के प्राण नहीं बचा सके बेटा। मोर जीना द्वार व्यर्थ ए बेटा, मोर जीना बेकार है मोला। हे परमात्मा, हे सदगुरु, आज मोर भाग में मोर कर्म में काते लिखे परमात्मा। सत्य पुरुष ने लिख दिया है छठी रात के अंदर, राई घटे नदी बढ़े रहो रे जी। हे परमात्मा, हे अभागिन के भाग में कर्म में का दुख तकलीफ से परमात्मा तीनों झन बेटा के मैं प्राण नहीं बचा सका। आज मोर पति बोला छोड़ के चल दी, अब का कर सहारे मोर जीवन चल। माता सबूरा छाती पीट पीट करके रोने लगी। कर्महीन भाव सागर सुना गज मोतियन का है, कर लागत कंकर एक करम। माता सबूरा तीनों जन बेटा छाती से लगावत है, फूट फूट करके रोवत है बेटा। मैं अभागी कहा तुम लम्बा हो बेटा, मोला माँ कह के बुलाओ ना बेटा, दाई कह के पुकारो ना बेटा, उठो ना बेटा, कुछ बोलो ना बेटा। आज मोर पास खाना कौन मांगी बेटा, तुम्हारा दुलार न कौन रोई बेटा। व्याकुल हो करके माता सबूरा रुदन करके संतों मोरिया भागिन के भगवान कौन मेरा बैठे हो। भागिन
तपी दसंग जेन मानव प्राणी मन सच्चे रस्तों में चलते सच्चे मार्ग में चलते बोला बहुत प्रकार से दुख तकलीफ भोगे थे कई प्रकार की रुकावट थे और रुकावट ला पार करत को आगे जावे तबे सत्य के ज्ञान प्राप्त हुई मानव जीवन के कल्याण बोल सत्यनाम बाबा की जय। संगवारी हो आप मन ला ये वीडियो हाँ बने लागी सही तो ये वीडियो ला लाइक करहू कमेंट करहू और शेयर जरूर करहू और हाँ संगवारी हो मोर चैनल में नवा आए हो तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब कर देहू। आप सब ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।